यादगार दिन भी कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ द नौ में वाक्य वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों को पता होगा। एंड स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि भाई इंडिया पाकिस्तान किस तरफ टर्न ले रहे हैं और ये जो जंग चल रही है ये किस किस्म की जंग है। ये डिजिटली जंग है, ये साइबर जंग है, ये इमोशनल जंग है, ये रोमांटिक जंग है, कौन सी है। कभी मीमर्स आ जाते हैं बीच में। स्पेशली मीडियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज मीडिया इज़ कंसीडर द फिफ्थ पिलर ऑफ द स्टेट, ठीक है, और इसका अनबाइस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो सुबह सुबह हमने खबर सुनी भारतीय मीडिया के ऊपर कि जो इंडिया का नेवल बहरी बेड़ा है उसने कराची पोर्ट को उड़ा दिया, लेकिन कराची के लोग तो भाई बिल्कुल सीधे साधे बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे और प्रूफ्स भी दिए गए कि भाई ठीक है सब कुछ पाकिस्तान के अंदर। इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो निस्तो नाबूद हो चुका है। और इसी तरह अगर पाकिस्तानी मीडिया की भी बात करें तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैम क्या कहना चाहते हो कि ये जंग होगी भी या नहीं होगी, या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? क्योंकि इंडिया तो रिटेलिएट कर चुका है, उसने बता दिया है। अच्छा, जंग की आपने बात की है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपने कहा कि ना वो जंग कैसी जंग चल रही है, रोमांटिक है, फ़नी है क्या? हाँ, अगर पाकिस्तान में आप माहौल चेक करेंगे तो वो मीम्स बनी हुई थी कि माहौल पूरा वेवी है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के मुताबिक जंग हो रही है और न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक, ठीक है। आप पाकिस्तान और इंडिया के सिटीज़न को देख लें, वो चिल चल रहे हैं, ऐसे इजी सीन है, ठीक है। लेकिन आप न्यूज़ चैनल पे जाएंगे तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान सफ़ा हस्ती से मिट गया, ऐसा महसूस होता है। तो ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, यही वही ना कि आप अगर न्यूज़ चैनल देखो तो उसके मुताबिक तो यही है कि सफ़ा हस्ती से मिट गया, पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो गया, नामो निशान नहीं रहा। आप अगर उनके न्यूज़ चैनल इंडिया का देखें, वो अलग झूठ बोल रहे हैं। इधर पाकिस्तानी वो भी पीछे नहीं है मीडिया, वो भी झूठ बोला कि हमने इतने गिरा दिए तैयारे, इतने मिसाइल उनके हमने तबाह कर दिए, ड्रोन उड़ा दिए, ठीक है। और जी के दूसरी तरफ से क्या आ रही है खबर कि इंडिया ने जो है वो ड्रोन जो फेंके हैं जी, धमाके हो रहे हैं एक टाइम में, एक जगह पे तीन धमाके हो रहे हैं, ठीक है। और मैं देख रही हूँ, बाज़ारों में देख रही हूँ तो लोग चल फिर रहे हैं, इजी सीन है, आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, वो तो मज़े कर रहे हैं। जंग कौन सी जंग है? अगर मीम्स वाली आप देखें तो वो फनी जंग है। ये जो कराची पोर्ट के बारे में सुनने में आया था कि जो भारतीय बहरी बेड़ा है उसने इसको बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया और कराची इस वक्त आग में झुलस रहा है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ वही तो मैं कह रही हूँ कि वो फिल्टर करके बना रहे हैं ना, बस वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। टीआरपी वही वाली, बिल्कुल टीआरपी की बात है कि टीआरपी बढ़ाई जा रही है, बस उनको टीआरपी चाहिए, व्यूज़ चाहिए, ठीक है। और ऊपर से ये शोशा जो है जंग वाला, ये उनको एक अच्छा टॉपिक मिल गया इंडियन मीडिया को भी और पाकिस्तान को भी, मैं तो ये कहूँगी। तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? बिकॉज अगर देखा जाए तो एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर पाकिस्तान टू रिटेलिएट, यानी कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, बट द पॉइंट इज़ दैट कि पाकिस्तान की जानब से अभी कुछ भी ऐसा देखने को हमें नहीं मिल रहा है। एंड वी वर होपिंग कि ऐसा कुछ भी ना हो बिकॉज दोनों नेशंस की जो सिविलियंस हैं, बार सिविलियंस पर ही आ रही है कि उनका क्या कसूर है बीच में। वही तो मैं कह रही हूँ कि इनकी आपस में जो पॉलिटिकल वॉर है, या अभी इन्होंने वो गोला बम बारूद वाली वॉर चला दी है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल और मीडिया की हद तक ही वो नज़र आ रही है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगी कि जंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, जंग अगर करेंगे भी ना तो किसका नुकसान होगा? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स का ही होगा नुकसान, ठीक है। अभी जितना भी जो नुकसान हो चुका है वो सिविलियन एरिया में ही हुआ है, ठीक है। फ़ौज का मुझे नहीं लगता कोई नुकसान हुआ होगा। और हमारी फ़ौज क्या है कर रही है, ठीक है। सारे पाकिस्तानी भी कह रहे हैं हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ देख रही है कि इंडिया जो है ना वो रिटेलिएट करे, हम क्यों करें, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चक्कर में ना कहीं सच में जो है ना नुकसान हम अपना ही ना कर बैठे। एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। तो क्या लगता है कि एक्शन लिया जाएगा? एक्शन का रिएक्शन क्या होगा? बिकॉज अगर हम लोग देखें तो 22 अप्रैल से हम ये पहलगाम के अटैक्स की बात कर रहे हैं एंड देवर कंसिडरिंग के सही है, पाकिस्तान हमेशा इन्वॉल्व होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, या वहाँ से टेररिस्ट ही आते हैं और पाकिस्तान क्लेम नहीं कर रहा कि भाई हमने ये चीज़ नहीं की है। एंड इनफैक्ट अभी तक पाकिस्तान में वही बात आई कि कह लें कि ड्रोन्स की बात कर लें या इंडिया ने जो मिसाइल्स पाकिस्तान पर दागे थे उनकी सिचुएशन भी देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बच्चे शहीद हुए हैं। वहाँ से भी अगर हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, कल भी यही बात की गई थी कि अवाम क्या चाहती है, अवाम का क्या नज़रिया है। डेफिनेटली सी बात है, आप पेट्रियाटिक हो, नेशनलिस्ट हो, बट द पॉइंट इज़ दैट कि इंसानी जान बहुत कीमती है। बिल्कुल, इंसानी जानें तो बिल्कुल कीमती हैं, लेकिन जो जंग जिनका ज़हन वो लड़ने वाला है वो मोदी हो गया इंडिया का जो, ठीक है, उसका क्या दिमाग है बस के खून खराबा करना है।
उसको ये नहीं नजर आ रहा कि वो जो सिंदूर ऑपरेशन जो स्टार्ट किया वो इनके ही सिंदूर उजड़ेंगे, इनके ही जो सिटीजन्स हैं, इनके जो इंडियंस हैं उनके सिंदूर उजड़ेंगे। अब फिर वही बात है, देखें वो नई जो है ना पोस्ट आई है कि अब वो सिंदूर के बाद वाला जो काम है ना वो आर्मी, जो हमारी पाक आर्मी है ना, उसको करना पड़ेगा। और जब वो होगा ना फिर इनके जो आएगा ना छक्के छूट जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मतलब आप भी यंगस्टर हैं, आप भी क्या चाहती हैं कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगेन द मोमेंट्स दे आर गेटिंग वेरी, अभी रिसेंटली कह रहे थे कि अमेरिका भी कह रहे हैं पाकिस्तान को कि आपने रिटालिएट नहीं करना है इंडिया के ऊपर, आप इंडिया को जवाब नहीं दोगे। इस पर क्या कहना चाहते हो? इस पे मैं ये कहूँगी जवाब देना चाहिए। अभी देखें अगर वो हमारा नुकसान कर रहे हैं, इधर बम बारूद गिरा रहे हैं, वो मिसाइल गिरा रहे हैं, उनके ड्रोन यहाँ गिर रहे हैं। आप देखें कि रिसेंटली लाहौर में देखें आप, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के एरिया में, पाकिस्तान में तो वो चीज़ नजर आ रही है, आग लगे बस्ती में पाकिस्तान की अपनी बस्ती। ये बिल्कुल ये वाली बात आपकी सही है कि आग लगे बस्ती में चाहे आग लग रही है, कहीं पे ड्रोन गिर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, जहाँ जहाँ नहीं हो रहे वहाँ की आवाम ऐसे कह रही है कि हम तो अपनी मस्ती में। पाकिस्तानी अवाम को नौकरियाँ चाहिए, पाकिस्तान को करप्शन फ्री कह लेंगे गवर्नमेंट चाहिए, पाकिस्तानी यूथ को नौकरियाँ चाहिए, रोटी चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए भाई। पाकिस्तान में वॉर नहीं चाहिए। नहीं, ये सब चाहिए, लेकिन जो ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, जो ज़्यादा समझदार है, जिनको समझदार समझा जाता है और उन्हें उस पोस्ट पे बिठाया गया, वो लोग नहीं ये चाहते कि हमारी मुईशत सही हो, बेहतर हो, हमारी इकॉनमी बेहतर हो, हमें ज़राए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है ना वो हमारे शहरियों को फराहम किए जाएँ, उनको मौके मिलें जॉब के। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। वो जंग ना होना एक बराबर ही है। तो अब ये देखें ना क्या है, मतलब आवाम यही कहती है हमेशा कि हम जंग लड़ने के काबिल नहीं है क्योंकि हमें नौकरियां चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से ये बैठ के देखें, इस चीज़ को देखें कि जंग करने से क्या नुकसान होंगे, ठीक है, और जंग ना करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये चीज़ ये देखें बैठ के, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो देखें इसका क्या फैसला और अंजाम निकलता है। अगर फिर भी इंडिया बाज नहीं आता तो फिर एक्शन लेना चाहिए। जहाद करने से कोई नहीं डरता। गज़वा हिंद होगी तो हार हिंदुस्तान की होनी है, ये लिखा हुआ है वैसे भी। देखिए हार जीत जिसकी मर्जी हो, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने हाथ मिला लेने हैं, उन्होंने खुश रहना, उनके नेता खुश रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट यहाँ से खुश रहेगी। वो जिनके सुहाग गुजरेंगे, जिनके बच्चे मर जाएंगे, उनका क्या होगा? वही तो देखे ना, मैंने यही कहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए। एट द एंड तो मैं अपना अगर आपको पॉइंट ऑफ दूँ तो जंग नहीं होनी चाहिए। वही आपकी बात है कि जंग हो तो क्या होगा, हमारी जाने जानी है। मीडिया इज लाइक के दे आर द पेड मीडियाज हम देख रहे हैं, सीधा मिर्च मसाला लग रहा है। हाँ, मिर्च मसाला। और आवाम को चाहिए भी ये, सही बात है। आवाम को अभी ये खबरें जैसी आनी शुरू हुई ना तो आवाम ने तो देखो वो क्या हुआ, और मीम्स बनाने बैठ गई। हमारी आवाम ऐसी है, ठीक है, वो ये चीज़ को बारीकी को नहीं देखती है कि यार ये खबर आई है रात के अंधेरे में उन्होंने अटैक कर दिया, ये कैसे हो गया, कैसे अचानक से कैसे हो गया। इस चीज़ को उन्होंने बारीकी से नहीं ना समझा। मोटे दिमाग है ना हमारे पाकिस्तानी आवाम के भी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि दिमाग मोटे हैं और हम खबरें देख देख के ज़िंदगी में कभी चैनल्स को इतना व्यू नहीं आएगा। दिमाग तो कसम से आधे ज़्यादा दिमाग ना, आप न्यूज़ चैनल खोलोगे ना तो न्यूज़ चैनल में वो बम चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है साथ ही हमारे जो है ना वो पड़ोसियों में इधर बम गिर गया, कसम से ऐसा लगता है। जब बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ भी नहीं, माहौल ऐसे हाँ चिल माहौल है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि अगर दोनों मीडियाज को 10 आउट ऑफ देना पड़े तो किस मीडिया को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? मैं इंडिया के मीडिया को 11 दूंगी, 10 आउट ऑफ। क्यों भाई मैंने रिसेंट उसकी खबरें देखेंगे, देखिए इनके चेहरे, ये किस तरह जो है वो बना के बैठे हैं। इनका जो असल लीडर है वो इमरान खान था, वो जेल में बैठा हुआ। और भाई तुम्हें क्या पता क्या सिचुएशन है क्या नहीं है? तुम लोग क्या हमारे घरों में आके घुस के देखा? तुमने क्या हमारे पाकिस्तान में विजिट की है, देखा है पॉलिटिकल जो है वो हमारी पार्टियां वो क्या आपस में उनके खिलाफ आ जाए? तुम्हें कुछ नहीं पता। वो भी सुनी सुनाई बातों पे वो आगे अपने TRP के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी चैनल्स को तो बैन कर दिया, तो फिर ये खबरें कहाँ से ले रहे हैं? नहीं ना, बैन नहीं कर रहे ना हमारे तरफ से। हम तो देख रहे हैं, हम तो इंडियन मीडिया खूब रच के देख रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं। हमें खबरें चाहिए ना। वो लोग डरते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि यार हमारे जो शहरी है ना उन तक असल खबर ना पहुंचे। असल वजह ये है, उधर बैन करने की असल वजह ये है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये हमारे शहरियों को ना पता चले। हम जो दिखा रहे हैं, हम जो चला रहे हैं ना वही बस देखते रहे, और उनके जो आंखों पे पट्टी है ना वो वाली सच की पट्टी वो बंदी रहे कि हाँ जी झूठ की पट्टी बंदी रहे और सच उनको नजर ही ना आए। तो क्या एक्सपेक्टेशंस एट द एंड, क्या मैसेज देना चाहोगे आप दोनों ममालिक को? क्योंकि अगर ये दोनों ममालिक आपस में मिल भी जाएं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं पूरे एशिया के खित्ते के अंदर, और साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज बन सकती हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि ये लोग मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है, और अभी तक कितना लॉस हो चुका होगा दोनों मुल्कों को? बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो लॉस हो चुका है दोनों कंट्रीज़ का। इंडिया का ज़्यादा हुआ है, ये सुनने में आया है, मैंने पढ़ा भी है। और दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि अगर जंग होती है
तो क्या होगा, अदला बदली हो जाएगी, यू नो भाई। ये थे पाकिस्तानी बम की राय की। अगर हम लोग बात करें भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की, तो किसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं फैब्रिकेटेड स्टोरीज फैलाने का, क्योंकि हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मीडिया कितना सच बोल रहा है। और अवाम लगाई लगे है भाई, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसी तरफ घूम फिर जाएंगे। अभी जैसे कि सुबह बात की गई कि पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है उसको उड़ा दिया है भारतीय बहरी बेड़ों ने, और साथ में इस्लामाबाद में भी अटैक्स होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पता नहीं कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर